8 साल से जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ, तो ये भी तो एक समस्या है। बिल्कुल नवंबर 2016 के बाद जेटेट का परीक्षा झारखंड में अभी तक नहीं हुआ और हम लोग 2015-17 में मैंने खुद बीएड किया था। उसके बाद से लंबे अरसे से प्रतीक्षारत था कि जेटेट का एग्जाम होगा। जेटेट का एग्जाम करवाने के लिए मैंने भी बहुत जगह सड़क से लेकर मंत्रियों के पास कितना गुहार किया, आंदोलन किया, जैक के पास मैंने आंदोलन किया था, जैक का घेराव भी किया था, लेकिन फिर भी इतने करने के बाद भी जेटेट का परीक्षा अभी तक नहीं हो पाया। ये झारखंड का बने हुए दुर्भाग्य है कि 24 साल के दौरान में मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षा होती है, 2013 और 2016, और 2016 के बाद अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाती है, जो कि एनसीटी रूल एंड रेगुलेशन का उल्लंघन होती है। क्योंकि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन है कि किसी भी राज्य में जेटेट की परीक्षा कम से कम 1 बार जरूर होनी चाहिए, ऐसे नियमतः 2 बार होनी है। जिस प्रकार से सीटेट एग्जाम साल भर में 2 बार होते हैं, लेकिन झारखंड बने दुर्भाग्य में 24 साल के इतिहास में 2 बार हुआ था। और 2016 के बाद जितने भी अभ्यर्थी जो प्रशिक्षित शिक्षा का 1 to 5 और 6 to 8 बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं, उसको अभी तक जेटेट के परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला। बहुतों की उम्र सीमा अभी खत्म हो गई, लेकिन उसकी गलती क्या थी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और माननीय उच्च न्यायालय के जो डिसीजन, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उसमें भी एक तर्क रखना चाहता हूं कि जो झारखंड के बच्चे हैं वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जानते हैं। झारखंड का सरकार का दोष है कि जो हम जैसे अभ्यर्थी जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, हम लोगों को जेटेट जैसा परीक्षा बैठने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी नया जेटेट का परीक्षा होने जा रहा है, उसमें अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, बंगाली सारी चीज भाषा को प्रावधान है। तो हम लोगों ने जो सीटेट परीक्षा पास किया है, तो मैं कुछ फॉरेन लैंग्वेज पास करके नहीं बैठा हूँ, मैं उसमें भी हिंदी और अंग्रेजी की भाषा होती है। तो और जो सहायक आचार्य की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें पेपर 2 में सरकार तो सबके लिए तो एग्जाम तो एक ही लिया है, उसमें भी नियुक्ति प्रक्रिया में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पेपर 2 में लिया है। जो जेटेट पास है, सीटेट पास है, सबको तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को चुनने का ऑप्शन था, जो उसमें मेरिट बनाने वाला सब्जेक्ट था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है झारखंड में जिस तरह से बहाली निकलती नहीं है, विवाद पहले शुरू हो जाता है, और उसी का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर छात्र बैठे हुए। क्या कुछ मांग है, क्यों बैठे हैं यार? हम लोग का मांग है कि सीटेट अभ्यर्थी जो है पात्रता परीक्षा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट वैलिड करार दे। क्योंकि अब 8 साल 7 साल से जब जेटेट हुआ नहीं है, तो इसका भुक्तभोगी हम लोग नहीं है। क्योंकि अब सरकार लेगी नहीं तो उसका जिम्मेवारी सरकार है, हम लोग क्यों उसका भुक्तभोगी हो? बस इसी के लिए हम लोग थोड़ा परेशान है कि हम लोग के फेवर में सुप्रीम कोर्ट अपना नहीं दिया। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कहने लायक हम लोग को छोड़े ही नहीं, तब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम लोग आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। अरे भैया, हम झारखंडे के ही हो, हमरो तोर जितना अधिकार हो उतना अधिकार हमरो हो। जब हमके मौके नहीं मिल रहा, अब जे चीज मौके नहीं मिला वो चीज मांग भी तो कहाँ से देबो बताओ? तो जेटेट लेते ली तो हम जेटेट देते लियो, जेटेट ले ली नहीं से जेटेट नहीं दे लियो, सीटेट है लो तो सीटेट दे लियो, तो और क्या चाहिए बताओ? वो कहला कि जे स्थानीय भाषा में वो हिंदी इंग्लिश के जोड़ दिलो है, तो सीटेट में तो हम हिंदी इंग्लिश के जोड़ के दिलियो रे भैया, पास होके दिलियो, तो और क्या चाहिए? और बात रहा की सभ्यता संस्कृति, तो हमको क्या चीज नहीं आता है? सब चीज आता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है। सबसे पहले जेटेट होना चाहिए था, उसके बाद इतनी बड़ी, अरे भैया 100 200 50 वैकेंसी नहीं ना है, 50,000 है, समझ ली। अब उसमें जो है उतना, जितने वैकेंसी है उतने स्टूडेंट तक नहीं है। तो सरकार को तो इतनी होश होनी चाहिए कि अगर हम जेटेट के भरोसे ले रहे हैं तो जेटेट पहले ले ले, बिना जेटेट लिए ये एग्जाम ले रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो इसमें हाईकोर्ट का जजमेंट आया था कि सीटेट भी वैलिड है, बट एक कंडीशन लगा हुआ था कि विद इन 3 ईयर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाना। उसके लिए हम लोग एग्री थे, और अभी भी एग्री है कि आप बोलिए, अगर मेरा जॉब हो जाएगा, अगर नहीं हम क्वालिफाई कर पाते तो आप मेरे को निकाल दीजिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आता है जजमेंट एक सिंगल लाइन में कि सीटेट इनवैलिड। अब जजमेंट का कॉपी नहीं आया है, तो उसे पता नहीं चल पा रहा है कि रीजन क्या दिया है। अब जब तक रीजन नहीं आता है तब तक वेट करते हैं। तो हम लोग तो उग्र आंदोलन करने के लिए रेडी है और रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और लगातार जो छात्र है परेशान है, क्योंकि जेटेट का एग्जाम 8 साल से झारखंड में हुआ नहीं, और जिस तरह से सहायक प्राध्यापक का नियुक्ति होना, और उसको लेकर जो छात्र है सो अपना सीटेट का एग्जाम के तहत वो भरना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्र आक्रोशित है और सरकार से मांग कर रहे कि इसका कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाए।